रणनीति क्या होती है, नीति क्या होती है, क्या करने से क्या हो सकता है, क्या करने से क्या भला होगा, क्या बुरा होगा। आप लोग 2024 को देख रहे हैं, मैं 2050 को भी देख पा रहा हूं। जब आप मैच्योर हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, निर्णय लेने की क्षमता डेवलप हो जाएगी, तब आप देख पाएंगे। देखो, पता है कुछ लोग कहने लग गए कि अनिरुद्धाचार्य को अब वृंदावन से भगाओ, भगाओ वृंदावन से। क्यों भगाओ? क्योंकि ये गीता दे के आ गया। अब भगाओ तो भगाओ। बांग्लादेश से मुसलमानों ने भगाया हिंदुओं को, पाकिस्तान से मुसलमानों ने भगाया हिंदुओं को, कश्मीर से मुसलमानों ने भगाया हिंदुओं को। पर अनिरुद्धाचार्य के साथ तो ऐसा है कि हिंदू ही हिंदू अब मुझे भगाने के चक्कर में भगाओ। क्यों भगाओ? क्योंकि गौरी गोपाल आश्रम में 285 माओं की सेवा हो रही है। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क। जिनके माता पिता गरीब हैं, असहाय हैं, बेबस हैं, उनको मैं भीख मांग मांग के पढ़ाता हूं, है ना। क्या पढ़ाता हूं? भारत का गुरुकुल। जिन गुरुकुलों को मुगलों ने, अंग्रेजों ने उजाड़ा, उन गुरुकुलों को मैंने बसाने का प्रयास किया। यहां पर रसोई चलती है वृंदावन धाम में, कोई भी आता सबको पेट भर भोजन मिलता। 30,000 लोग भोजन कर रहे हैं गौरी गोपाल में। कितने लोग भोजन कर रहे हैं? लगभग 30,000। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी में? आज एकादशी है ना, तो सबको एकादशी वाला मिला, मतलब एकादशी में एकादशी वाला मिलता, व्रत वाला। किस किस ने प्रसादी ग्रहण की? बताओ, आपको पैसा लगा? नहीं लगा। अब बताओ, अनिरुद्धाचार्य सेवा कर रहा है? हाँ, आप लोग कहते हो ना महाराज जी हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। अनिरुद्धाचार्य सबके साथ अच्छा कर रहा है, तो लोग कह रहे हैं, लोग हथौड़ा लेके बैठे हैं कि मौका मिले तो ये गौरी गोपाल पे हथौड़ा बजाएं, तोड़ दें ये माताओं का घर। लोग बैठे हैं और आप लोग साथ नहीं देंगे। और मैंने गलती क्या की ये तो बताओ भाई, गलती क्या की ये बताओ। हमारा जो विरोध करने वाले लोग हैं, उन विरोधियों को बोलने दीजिए। विरोधियों की बोली बंद तब होगी जब आप सदा साथ देने के लिए खड़े होंगे। भाई, विरोधियों में इतनी ताकत ही नहीं है। जब आप साथ नहीं देते तो विरोधियों का मनोबल बढ़ जाता है। इसलिए मुझे दिक्कत नहीं है किसी चीज से। मुझे पता है, सनातन याद रखिएगा, धर्म का प्रचार करने के लिए मरना पड़ता है। धर्म के लिए कई बार अपना बलिदान देना पड़ता है। जब देश गुलाम हुआ और देश को जब आजादी मिली, तो हमारे क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर चढ़ना पड़ा कि नहीं? क्या बिना फांसी के तख्ते पर लटके आजादी मिली? धर्म का प्रचार करने के लिए ऐसे हजारों अनिरुद्धाचार्य को बलिदान देना पड़ेगा अपना, तब जाके हमारे देश पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक सनातन बनेगा। ये तो शुरुआत है, ये तो अभी शुरुआत है। आप आगे देखिएगा कि किस तरह अभी तो मैं भारत के नहीं, विश्व के कोने कोने में जाकर के सनातन का झंडा गाड़ना है। अभी तो दुबई के शेख, अभी तो दुबई के अब्दुल्ला साहब आए हैं और उन्होंने कथा की मांग की है, वहां भी सत्संग हो। ऐसे अभी तो मुझे कोने कोने में जाना है और राष्ट्र की सेवा, सनातन की सेवा करनी है। और सनातन की सेवा करने में मुझे
समाज के अपमान का घूंट तो पीना ही पड़ेगा। तो मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं अपमान का घूंट पीने के लिए। क्या आप साथ देने को तैयार हैं? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए लोगों के भड़कावे बहकावे में ना आकर धर्म को जानना सीखिए, तरीके से पहचानना सीखिए। ठीक है, आप अपना मोबाइल निकाल लो, YouTube पर जाओ, अनिरुद्धाचार्य टाइप करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज मैं आपको एक बधाई और दे दूं कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा परिवार YouTube पर अनिरुद्धाचार्य परिवार बन गया, जिसमें 1,50,00,000 लोग जुड़ने जा रहे हैं। आज इतना बड़ा परिवार, आप भी अपना मोबाइल निकालकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ें इस कथा से। आज आप एकादशी का व्रत किए होंगे, आप सबको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब भी गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चल रही हैं, इन सेवाओं को आकर अपनी आंखों से देखिए। जब तक आप देखेंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि गौरी गोपाल में कितनी सेवाएं चल रही हैं। भगवान की कथा हम आपको कह रहे थे कि सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान आज हमारे सामने खड़े हैं और कुछ भी इन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए। आज ये ऐसे ही खड़े हैं, आज हरि देखे नंगम नंगा। भगवान ऐसे ही खड़े हैं। देखो, सूरदास जी का कहना है कि हम भगवान को नहीं देख सकते, वो हमें देख सकते हैं। हम आपको नहीं बता सकते कि हम अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन भगवान सब जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ चीजें आप देख नहीं सकते, पर भगवान सब देख सकते हैं। मेरे मन को आप पढ़ नहीं सकते, पर भगवान मेरे मन को भी पढ़ सकते हैं। मैं क्या चींटी भी पांव में घुंघरू बांधकर नाचती है ना, तो भगवान को सुनाई पड़ जाता है कि ये चींटी आगे चल के किस ओर मुड़ना चाहती है, किस ओर जाना चाहती है। इसलिए चींटी किस ओर मुड़ना चाहती है, चींटी के मन की जानने वाले वो भगवान हम सबके मन की जानते हैं। इसलिए भगवान के आगे ना निष्कपट रहो। भगवान किसे पसंद करते हैं? जिसके मन में कपट नहीं होता। किसे पसंद करते हैं? कपट निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना। जिनके अंदर कपट है, भगवान उन्हें स्वीकार नहीं करते, और जिनके अंदर कपट नहीं है, भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं। अब देखो, किसे भगवान ने स्वीकार किया और किसे भगवान ने स्वीकार नहीं किया। जब हनुमान जी राम से मिलने आए पहली बार, तो हनुमान जी ने क्या कहा? ब्राह्मण बन के आए, पंडित जी बनकर आए, राम के आगे आकर खड़े हो गए। कौन हो कठिन भूमि कोमल पदगामी? आप कौन हैं? राम जी बोले, मैं कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। हम कौशल्या पुत्र दशरथ पुत्र राम है। हनुमान जी समझ गए कि ये भगवान है। जब हनुमान जी पंडित जी बने, रूप बदले, तो भगवान राम ने हनुमान जी को गले से नहीं लगाया। जब वह अपने यथार्थ बंदर के रूप में आए, तो हनुमान जी को राम जी ने गले से लगाया। भगवान कहते हैं कि तुम जैसे हो, तुम गोरे हो, काले हो, अच्छे हो, बुरे, तुम जैसे हो वैसे ही आना मेरे पास। भगवान कैसे को स्वीकार करते हैं? जैसा है वैसा जाए। जैसे मैं
मैं भगवान से कहता हूं कि प्रभु मैं पापी हूं, मैं अधम हूं, मैं नीच हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं खल हूं, हे प्रभु मुझे स्वीकार कीजिए। जब मैं भगवान से कहता हूं कि मैं अधम हूं, नीच हूं, दुष्ट हूं, खल हूं, कामी हूं, मुझे स्वीकार कीजिए। अब बताओ आप में से कितने लोग दुष्ट हैं, कितने लोग खल हैं, कितने लोग कामी हैं, कितने लोग क्रोधी हैं, कितने लोग अभिमानी हैं, कितने लोगों के अंदर बुराई है। अब देखो कुछ लोग ये मानने को तैयार नहीं होते कि जी हम कामी हैं, हम क्रोधी हैं। जैसे कि आप हैं तो क्रोधी, हैं तो कामी, हैं तो अभिमानी, पर आप स्वीकार नहीं करते और आप जाते हैं भगवान के आगे, हे प्रभु हमें स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा हम तुम्हें तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक तुम अपने भीतर की गलतियों को स्वीकार नहीं करोगे। अब हम गलतियां स्वीकार करते नहीं, हम हैं कामी और बड़े ज्ञानी बनने की कोशिश करते हैं। अरे भाई भगवान ये नहीं कहते कि तुम बड़े ज्ञानी बनो, तुम जैसे हो। भगवान ने एक पिंगला नाम की वैश्या को भी स्वीकार किया है, एक पिंगला नाम की वैश्या को भी भगवान ने स्वीकार किया है। जब पिंगला नाम की वैश्या को भगवान स्वीकार कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उस पिंगला ने कह दिया था कि मैं वैश्या हूं, मैं पापनी हूं। भगवान ने कहा कि तुमने स्वीकार कर लिया है। जब तुमने अपने अपराधों को स्वीकार किया, याद रखिएगा जिस दिन आप अपने पाप को, अपराध को स्वीकार कर लेंगे और सुधार कर लेंगे, दो चीजें याद रखिए। पहला तो स्वीकार करिए और दूसरा सुधार करिए। गलतियों को स्वीकार करना और प्लस सुधार करना, गलतियों को स्वीकार करना और सुधार करना, ये दो बातें हैं। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और सुधार करते हैं, तब भगवान आपको स्वीकार कर लेते हैं। पहले आप अपनी गलतियों को स्वीकार करिए, मानिए कि मैं कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं, मुझ में बुराइयां हैं। कुछ लोग कहते हैं जी मुझ में तो कोई बुराई ही नहीं। कुछ लोग क्या कहते हैं कि मेरे भीतर तो कोई बुराई है ही नहीं। अब जब आपके भीतर कोई बुराई है ही नहीं, ऐसा आप मान चुके हैं, और जबकि भगवान देख रहे हैं कि है, इस संसार में ऐसा कौन है जिसके भीतर बुराई ना हो? हमारे भीतर तो बुराइयां कूट कूट के भरी हैं। हम तो बुराइयों के पुतले हैं, करोड़ों जन्मों से बुरे काम करते आ रहे हैं। वो तो इस जन्म में भगवान ने कृपा कर दी कि भगवान का नाम इस वाणी से निकल रहा है, भगवान में मन लग रहा है कुछ। ये तो बड़ी कृपा प्रभु ने की।